नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत और पाकिस्तान के बीच में बिगड़ते अब रिश्तों को लेकर के जहां युद्ध की स्थिति आ गई है, वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया था और उसको नष्ट कर दिया था, उसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस तनाव को देखते हुए जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वर्तमान स्थिति बनी है उसके लेकर के बिहार में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित इस बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए। सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया। आपको बता दें कि 10 मई को वरीय अधिकारियों के साथ पूर्णिया में पूरी स्थिति को उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इस अहम बैठक में सचिव और डीजीपी स्तर के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग के साथ कानून व्यवस्था को से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को अलर्ट पर रखा गया। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें युद्ध की स्थिति पूरी तरह से अब बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अटैक पर अटैक कर रहा है, उसके बाद से भारत भी चुप रहने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही मॉक ड्रिल हुई थी और मॉक ड्रिल करके देश के नागरिकों को इस बात का एहसास कराया गया था कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में पूरी तरह से चौकसी रखी गई है, आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इंटरनेट, मीडिया और अन्य हैंडलों के माध्यम से चल रही फर्जी खबरों पर भी पूरी तरह से नज़र रखने की बात की है और इस तरह के अफवाहों को देख करके नागरिकों को भी बताया गया है कि वो पैनिक नहीं हो और किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो। जो भी होगा सरकार लगातार निर्देश देगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग और सतर्क है। हम हर जगह नज़र बनाए हुए हैं और माइक्रो लेवल पर हमारी जांच की जा रही है। हमारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है और भारतीय सेना के साथ साथ अब भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। पराक्रम पर पूरे देश को नाज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी अटूट विश्वास करते हैं। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधान सचिव दीपक कुमार ने भी इस बात को रखा है और उन्होंने कहा है कि बिहार के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की स्थिति होगी हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर कई तरह की बातें की गई है। इसके साथ साथ भारत पाक जो तनाव है उसके बीच 4 विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों में विशेष अलर्ट बढ़ाई गई है और गश्ती सेनाएं लगातार काम कर रही है। आपको बता दें पटना में बसी पाकिस्तानी महिलाओं का वीज़ा होगा कैंसिल। इस बात को लेकर के पहले ही घोषणा कर दिया गया था और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे जो किसी भी कारण से हिंदुस्तान में टिके हुए तो उन सभी को भेज दिया गया है। यानी सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार में पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नागरिकों से ये अपील की है कि वो किसी भी तरह का पैनिक नहीं हो, सजग रहें। कोई भी बात होगी तो सरकार उनके साथ खड़ी है और हर बात की सूचना दी जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि जो सीमा पर है वो काफ़ी तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तानी हमले और पाकिस्तान कई जो हमले हैं उसको नेस्तनाबूद किया है हमारी सेना ने। आगे हमारी सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और बिहार में भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नीतीश कुमार ने सेना को और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रहने के लिए कहा है। हर तरह पर सरकार तैयार नज़र आ रही है और नागरिकों को भी इसमें सरकार की मदद करनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी अफवाह हो तो तुरंत, या किसी तरह की कोई बात हो, कोई संदिग्ध नजर आए तो उसे तुरंत सरकार को सूचना दे देनी चाहिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हम लगातार अब अपडेट के साथ बने रहेंगे। जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में स्थितियां होंगी उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।